नमस्कार, आप देख रहे हैं अनादि टीवी। मैं हूं रत्नाकर त्रिपाठी। आरिफ अकील नहीं रहे। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के विधायक से लेकर राज्य सरकार में मंत्री के पद तक पहुंचे अकील बीते लंबे समय से बीमार थे। उनके निधन के साथ ही राज्य में कांग्रेस के एक बड़े अल्पसंख्यक चेहरे की अब बस यादें ही शेष रह गई हैं। भोपाल शहर के मूल स्वरूप को आज भी पुराना भोपाल कहा जाता है। इसी पुराने भोपाल के कई हिस्सों में आरिफ अकील से जुड़ी न जाने कितनी ही पुरानी स्मृतियां शायद ही कभी धुंधली हो सकेंगी। लक्ष्मी टॉकीज का इलाका किसी समय तवायफों के ठिकाने के रूप में चर्चित रहा, लेकिन आज केवल लक्ष्मी टॉकीज ही नहीं बल्कि राजधानी का कमोबेश पूरा पुराना हिस्सा आरिफ भाई वाली पहचान भी हासिल कर चुका है। हाँ, ऐसा होने के बीच अकील नामचीन यानी मशहूर होने से लेकर बदनाम होने वाले कई गलियारों से होकर गुजरे। भोपाल के सैफिया कॉलेज ने ख्याति सहित कुख्याति के भी कई किस्से गढ़े हैं। इसी कॉलेज की दहलीज से आरिफ अकील ने खरामा सियासत की इमारतों की तरफ बढ़ना शुरू किया। सियासत का खास और बिल्कुल खुला तरीका रहा। बात उस समय की है जब यूसुफ खान यानी दिलीप कुमार की फिल्मों का जादू लोगों के सर पर चढ़कर बोलता था। भोपाल की अधिकांश टॉकीजें सैफिया कॉलेज के आसपास ही थीं। तो होने ये लगा कि इधर दिलीप कुमार की कोई फिल्म रिलीज हुई और उधर आरिफ अकील के नेतृत्व में कॉलेज के छात्रों की भीड़ बाकायदा जुलूस की शक्ल में टॉकीज जाकर फिल्म का आनंद लेती थी। याद रखने वाले आज भी बताते हैं कि थिएटर इन छात्रों के इस हुजूम के यूसुफ भाई वाले नारों से गूंज उठता था। मामला किस तरह का था आप इसे आगे आसानी से समझ जाएंगे। वो ऐसे कि इस भीड़ के जवाब में देवानंद सामने लाए जाते थे। सुपरस्टार देवानंद की कोई फिल्म रिलीज होती तो इसी कॉलेज के दूसरे छात्रों का समूह भी पूरे जश्न वाले माहौल में टॉकीज तक जाकर फिल्म का आनंद उठाता था। खैर, इसी और इस तरह के अन्य तरीकों के बीच आरिफ अकील बड़े छात्र नेता के रूप में पुराने भोपाल में स्थापित होते चले गए। फिर आया 1990 का दशक। उत्तर विधानसभा सीट पर मुस्लिम मतदाता निर्णायक माना जाता है। कभी आबादी के लिहाज से तो कभी एकजुट होकर वोट डालने के जरिए भी मुस्लिम आबादी ने उत्तर भोपाल पर हमेशा से अपना असर रखा है। सन 1980 और 1985 के चुनाव में कांग्रेस की तरफ से रसूल अहमद सिद्दीकी इस सीट पर जीते। 90 का दशक पूरा होते होते आरिफ अकील अपनी सियासी ताकत और ज़मीन दोनों का ही तगड़े तरीके से एहसास करवा चुके थे। उनकी कोशिश थी कि अब वो उत्तर सीट पर कांग्रेस का चेहरा बने, लेकिन पार्टी ने एक बार फिर सिद्दीकी पर ही दांव लगाया। आप बेशक सोच सकते हैं कि आरिफ की नाकामी थी, लेकिन सच तो यह है कि कांग्रेस के इनकार ने ही आरिफ के सियासी इंतजार को नई और सफल दिशा दी थी। अकील निर्दलीय मैदान में उतर गए। इसके बाद जैसे पूरा सीन ही बदल गया। उस समय कांग्रेस भले ही मुस्लिमों की पहली पसंद मानी जाती थी, लेकिन आरिफ की उम्मीदवारी ने पसंद से नापसंद वाले चक्र को इस तेजी से घुमाया कि सब देखते ही रह गए। ये वो वक्त था जब राम मंदिर आंदोलन जोर पकड़ रहा था। यकायक मुस्लिम आबादी कांग्रेस और रसूल अहमद सिद्दीकी को छोड़कर आरिफ के लिए लामबंद होने लगी। आलम यह रहा कि उत्तर विधानसभा में सिद्दीकी के लिए पार्टी वर्कर्स की कमी महसूस होने लगी। फिर वो दिन भी आया जब इस सियासी अदावत ने बगावत जैसा रूप ले लिया, शिष्टाचार से बगावत। चुनाव प्रचार के दौरान आरिफ और सिद्दीकी के समर्थकों के बीच जमकर हिंसा हुई, हथियार चले, आगजनी हुई, लोग घायल हुए। सारा का सारा भोपाल सहमा हुआ था। सब इस तरह की हिंसा के और बढ़ने की बात से फिक्रमंद थे। कहते हैं कि इसी फियर फैक्टर ने मतदान के बैलेंस को कुछ इस तरीके से बिगाड़ा कि आरिफ अकील के लिए सदे हुए कदमों से विधानसभा तक पहुंचने का रास्ता अपने आप साफ होता चला गया। फिर आया सन 1993 का विधानसभा चुनाव। इससे एक साल पहले हुए अयोध्या विध्वंस के साय में इस चुनाव में आरिफ कई तरीके से खुलकर और बेहद पहले से भी ज्यादा बेहद आक्रामक रूप में अल्पसंख्यकों के नेता बनकर सामने आए, लेकिन चुनाव हार गए।
वो भी तब जबकि अब की बार वो कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में मैदान में थे। बहरहाल अगले चुनाव यानी 1998 से लेकर 2018 तक 5 बार आरिफ ने मुड़कर नहीं देखा और लगातार जीतते हुए वो उत्तर सीट पर विरोधियों को निरुत्तर करते रहे। फिर खराब सेहत ने उन्हें सियासत से दूर कर दिया। राज्य के बीते यानी 2023 के चुनाव में आरिफ ने अपने बेटे आतिफ अकील को टिकट दिलाया और इसमें जीत के साथ ही आतिफ ने पिता की सियासी विरासत को संभाल लिया है। आरिफ अकील ऐसे कद्दावर शख्स के रूप में हमेशा याद किए जाएंगे जिसने अपनी बराबरी तक किसी लकीर तो दूर उसकी परछाई को भी पहुंचने नहीं दिया। कांग्रेस की अंगरूती राजनीति में पुराने भोपाल के जरिए मुस्लिमों का नेता कहलाने की मारामारी करने वाले किसी भी चेहरे को अकील के रहते इसमें कभी कामयाबी नहीं मिली। वैसे कहने को तो गुफरान आजम, असलम शेर खां और अजीज कुरैशी जैसे नाम प्रदेश के स्तर पर कांग्रेस का मुस्लिम चेहरा कहलाते रहे, लेकिन मुस्लिम समुदाय को आंख मूंद कर अपने लिए लामबंद कर देने वाला जो हुनर आरिफ में था वो और कहीं देखने नहीं मिला। अल्पसंख्यकों के बीच अकील की लोकप्रियता की लहलहाती फसल को उजाड़ने की कोशिश करने वाले कांग्रेस के तमाम मुस्लिम नेता खुद ही खेत रहे यानी हार गए, और ऐसी हर जंग में कामयाबी का हार आरिफ अकील के हिस्से में आया। आरिफ फक्कर प्रवृत्ति के थे। कैसे? इसे ऐसे समझिए। एक विधानसभा चुनाव के समय प्रत्याशियों का चयन करने के लिए दिल्ली से कांग्रेस नेताओं की टीम भोपाल आई। टीम के सामने पार्टी के तमाम नेता पूरे दल बल के साथ पहुंचे। किसी के भी ऐसे प्रदर्शन में भव्यता का फैक्टर भरा हुआ था, हमसे बढ़कर कौन वाले अंदाज में। तभी उसी जगह पर एक पुराना स्कूटर आकर रुका। उस पर एक ही ड्राइवर और एक ही सवार था, आरिफ अकील। हाथ की 2 अंगुलियों के बीच फंसी सिगरेट, वही बेपरवाह किस्म का पहनावा, चेहरे पर कोई शिकन नहीं और पैरों में मामूली हवाई चप्पल। साथ में समर्थक के नाम पर एक भी व्यक्ति नहीं। हाथ में वो कागज लेकर आरिफ उस बिल्डिंग के अंदर गए। बमुश्किल 5 मिनट में ही उनकी वापसी हो गई। स्कूटर की किक मारी और फिर अकेले ही वहां से चलते बने। कुछ दिन बाद नामों की घोषणा हुई और आरिफ अकील को टिकट मिल गया था। आरिफ अकील से जुड़े ऐसे अनंत किस्से अब सदा याद आएंगे कांग्रेस के लिए, इस दर्द भरी सदा के साथ कि उसके एक दमदार अल्पसंख्यक चेहरे ने अब हमेशा के लिए आंखें मूंद ली हैं। आरिफ अकील को विनम्र श्रद्धांजलि के साथ आज की बात यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।